नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, एक एआई मॉडल के सफर पर। हम देखेंगे कि एक मॉडल लैब से निकलकर असली दुनिया तक कैसे पहुंचता है और असली चैलेंजेस आते कब हैं, वो आते हैं मॉडल के बनने के बाद। आइए देखते हैं। तो आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं, ये रहा हमारा एजेंडा। हम इन 5 स्टेजेस से गुजरेंगे जिससे हमें एआई मॉडल की पूरी लाइफ साइकिल आसानी से समझ आ जाएगी। रेडी हो? तो शुरुआत करते हैं लैब से। यहाँ हमारा गोल एकदम क्लियर है, एक परफेक्ट मॉडल बनाना। इसे ऐसे समझिए जैसे एक स्टार स्टूडेंट है जो स्कूल के कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हर टेस्ट में टॉप करता है। और ये करने के लिए एक बहुत ही की टेक्निक है ऑन्सेम्बल लर्निंग। इसका सिंपल सा मतलब है एक से भले दो, या यहाँ तो एक से भले कई सारे। हम एक मॉडल से पूछने के बजाय एक्सपर्ट्स की एक पूरी टीम से ओपिनियन लेते हैं। इससे मॉडल ज्यादा रोबस्ट बनता है। और ये देखिए, यही कॉन्सेप्ट एक्शन में। इस डायग्राम में एक कमेटी बैठी है मॉडल्स की, और वो वोट करके डिसाइड कर रहे हैं। इस कोलैबोरेशन से मॉडल की रिलायबिलिटी, उसका भरोसा काफी बढ़ जाता है। समझ आ रहा है ना? तो अब हमारी स्टार स्टूडेंट की ग्रेजुएशन हो गई और उसकी लगी पहली जॉब। लेकिन असली दुनिया क्लासरूम जैसी साफ सुथरी नहीं होती। यहाँ चीजें मेसी हैं, अनप्रेडिक्टेबल हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है जब डेटा बदलना शुरू होता है। इस बात को समझिए। ट्रेनिंग डेटा वो एक फोटो की तरह है, एक टाइम का स्नैपशॉट, स्टैटिक। लेकिन प्रोडक्शन डेटा वो तो एक बहती हुई नदी है जो कभी रुकती नहीं, हमेशा बदलती रहती है। और यहीं से शुरू होती है एक बड़ी प्रॉब्लम, जिसे कहते हैं कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो रूल्स मॉडल ने इतनी मेहनत से सीखे थे वो अब पुराने हो गए, इररेलेवेंट हो गए। और इसका रिजल्ट, मॉडल की एक्यूरेसी गिरने लगती है, उसकी प्रिडिक्शंस गलत होने लगती हैं। तो ये होता क्यों है? इसके कई रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कस्टमर का बिहेवियर बदल गया हो, या मार्केट में कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया हो। अरे, एक फैक्ट्री की मशीन का सेंसर भी अगर धीरे धीरे खराब हो रहा है ना, तो वो भी कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट कॉज कर सकता है। कुछ भी हो सकता है। तो एक तरफ तो बाहर की दुनिया बदल रही है, और दूसरी तरफ मॉडल के अंदर भी एक क्राइसिस चल रहा है, उसकी अपनी मेमोरी का प्रॉब्लम। मतलब हमारा स्टार स्टूडेंट नए सब्जेक्ट्स तो सीख रहा है, पर डर ये है कि कहीं वो पुराने सब्जेक्ट्स भूल ना जाए। और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या कोई एआई नया सीखते हुए पुरानी चीजें भूलने से बच सकता है? क्या ये पॉसिबल है? मान लीजिए हमारे मॉडल ने सबसे पहले कैट्स यानी बिल्लियों को पहचानना सीखा, और उसकी एक्यूरेसी जबरदस्त 99%। फिर हमने उसे डॉग्स पहचानने की ट्रेनिंग दी, और ये काम भी उसने 99% एक्यूरेसी से सीख लिया। ब्रिलियंट, राइट? लेकिन अब आती है शॉकिंग बात। जब हमने उसे वापस कैट्स को पहचानने को कहा, तो उसकी एक्यूरेसी गिरकर सिर्फ 10% रह गई। इसी चीज को कहते हैं कैटास्ट्रोफिक फॉरगेटिंग, एकदम से सब कुछ भूल जाना। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? हम अपने मॉडल को इस कैटास्ट्रोफिक फॉरगेटिंग से, इस मेमोरी प्रॉब्लम से कैसे बचा सकते हैं? उसके लिए हमें उसे कुछ सही टूल्स देने होंगे। एक बहुत ही पावरफुल टूल है इलास्टिक वेट कंसोलिडेशन, या ईडब्ल्यूसी। अब ये दिमाग से इंस्पायर्ड है, जैसे हमारा ब्रेन काम करता है। सोचिए, जब आप कार चलाना सीखते हैं तो आप साइकिल चलाना थोड़ी ना भूल जाते हैं, क्योंकि वो मेमोरी इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्टेड है। बस ईडब्ल्यूसी भी यही करता है। ये मॉडल के लिए जो पुरानी इंपॉर्टेंट लर्निंग्स हैं, उन पर एक लॉक लगा देता है, ताकि नई लर्निंग उन्हें मिटा ना दे। और यहाँ देखिए, इसका फर्क साफ नजर आता है। जो स्टैंडर्ड मेथड्स हैं वो हर पुरानी लर्निंग को एक जैसा मानते हैं, लेकिन ईडब्ल्यूसी बहुत स्मार्ट है। ये सिर्फ उन्हीं चीजों को प्रोटेक्ट करता है जो पिछले टास्क्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी थे। ओके, तो हमने टेक्निकल प्रॉब्लम्स तो देख ली, पर सिर्फ उन्हें सॉल्व करना काफी नहीं है। एक मॉडल कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, अगर हम उस पर भरोसा ही नहीं कर सकते तो वो बेकार है। इसीलिए मॉडल के अराउंड एक ट्रस्ट का, एक गवर्नेंस का फ्रेमवर्क बनाना बहुत जरूरी है।
निस्ट के एआई रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के हिसाब से इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला ट्रांसपेरेंसी, यानी साफ साफ पता हो कि क्या हुआ। दूसरा एक्सप्लेनेबिलिटी, डिसीजन कैसे लिया गया। और तीसरा इंटरप्रिटेबिलिटी, यानी ये डिसीजन इस सिचुएशन में आखिर अहम क्यों है। इन तीनों से ही ट्रस्ट बनता है और इन चीज़ों को रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट किया जाता है MLOps के जरिए। MLOps मतलब मशीन लर्निंग ऑपरेशंस। ये टेबल देखिए, ये MLOps के कुछ ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स दिखा रहा है, जैसे डेटा को ट्रैक करना, मॉडल को लगातार मॉनिटर करते रहना और यूज़र से फीडबैक लेना। ये सब चीज़ें ट्रस्ट बनाने के लिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल हैं। और आखिर में ये कोट हमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की याद दिलाता है, इस पूरी पिक्चर में इंसान का रोल क्या है। तो एक बड़ा सवाल सामने आता है, जैसे जैसे AI खुद से सीखने में बेहतर होता जाएगा, हमारा रोल सिर्फ उसे बनाने वालों से बदलकर रिस्पॉन्सिबल गार्डियंस का कैसे बनेगा। टेक्नोलॉजी तो ड्रिफ्ट और फॉरगेटिंग जैसी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, पर उसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना वो हमेशा हमारे ही तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।